स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन मेनिया में। तो सभी लोग पढ़ाई तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। एग्ज़ाम लगे हुए हैं, एनडीए का भी लगा हुआ है, सीडीएस का भी लगा हुआ है और एफकैट का भी लगा हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। जब तक आप सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट जो है मेन कॉन्सेप्ट ही है। मेन क्या है? कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो बोट एंड स्ट्रीम के जो सारे सवाल हैं वो धड़ 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 उड़ाएंगे। कैसे? धड़ धड़ धड़। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम मेनली इसमें हम लोग को कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक क्या होता है? बोट, और दूसरा क्या होता है? स्ट्रीम। अब ये जो कंडीशन बनी है, ये कंडीशन बन गई आपकी क्या? अप स्ट्रीम। अब देखिए, अप मतलब ऊपर। मान लीजिए कोई, जैसे आप इमेजिन कीजिए ये कोई झरना है, झरना है ऐसे ऐसे बहते हुए जा रहा है। अब आप नाव लेकर इधर चलेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना। तो झरना इधर जा रहा है, आप उधर जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर हम जो है बोट का जो स्पीड x है और स्ट्रीम का स्पीड y है, तो हम कर देंगे सर क्या? x माइनस वाई। ये हो गया स्पीड क्या? अप स्ट्रीम का। और अगर झरना भी ऐसे ही जा रहा है और आप भी झरने के साथ जा रहे हैं, मज़ा लेते हुए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? राफ्टिंग कर रहे हैं, बोट राफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? सर हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। देखिए, डाउन ऊपर से नीचे जा रही है ना, डाउन जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम क्या सर? ये हमारी हो गई किसकी? बोट की स्पीड, और वाई हो गई स्ट्रीम की स्पीड। सर दोनों जोड़ देंगे, ऊपर जाएंगे तो स्पीड देखिए कम हो जाएगी, तो ये हो गई बोट। देखिए, बोट की स्पीड x, स्ट्रीम की स्पीड y, तो ऊपर जाएंगे तो x माइनस वाई, नीचे आएंगे हम लोग स्ट्रीम के साथ, मतलब कि उसके बहाव के साथ आएंगे, तो हम लोग स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा दोनों का। इतना चीज़ आपको समझ में आया? अब इतना चीज़ अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको कुछ बहुत तो आ ही गया। ठीक, कुछ बहुत क्या? बहुत आ गया, समझ लीजिए। अब उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है क्या? कि स्पीड ऑफ बोट किसमें? स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट क्या होगा आपका? ये हो जाएगा, और उस पर उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कहेंगे कि सर हम क्या कर देंगे? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को ऐड करके 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। यही होगा ना कि सर हमारा डाउन स्ट्रीम जा रहा है और अप स्ट्रीम जो जा रहा है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। आप हो गया बोट का स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा आपका क्या? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। ठीक, इतना चीज़ आपको आया? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। ये हो गया आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, अरे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इतना आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद एक फॉर्मूला और आता है। एक फार्मूला देखिए, सब लिखते चले जाइएगा। एक फार्मूला और आता है क्या? कि इफ टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू रो डिस्टेंस डी एंड रीच बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब ये हो गया आपका टोटल टाइम। टोटल टाइम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप बोट से गए, कोई यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक कोई डिस्टेंस है, आप वहाँ तक गए और वापस आ गए और वापस आ गए इनिशियल पोजीशन में, और टोटल लगा इसमें क्या? 6 आवर। टोटल लगा क्या? 6 आवर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों? तो डिस्टेंस हो गई आपकी टोटल टाइम इनटू b का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर अपॉन 2b। अब ये क्या होता है सर? देखिए, b का स्क्वायर हो गया आपका क्या? कि बोट की स्पीड, जहाँ पे क्या? b स्पीड ऑफ बोट, और s स्पीड ऑफ स्ट्रीम। याद रखिएगा ये चीज़। इसको एक तरह और हम लोग ले सकते हैं कि अगर इसमें टाइम पूछ ले, टोटल टाइम कितना होगा, तो 2bd अपॉन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। ठीक है, टाइम, टोटल टाइम यहाँ पर रख देंगे हम लोग। टोटल टाइम पूछेगा तो 2bd अपॉन बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर,
या फिर इससे भी निकल जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब उसके बाद एक ये सब फॉर्मूला लिखते रहिएगा। उसके बाद एक फार्मूला और आता है, ये टोटल टाइम कॉन्सेप्ट तो हो गया। उसके बाद एक फार्मूला और आएगा हमारे पास, और वो क्या है कि एवरेज स्पीड ऑफ बोट। एवरेज स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन बी, जहाँ पे जो बी है बोट का स्पीड है, एस क्या है स्ट्रीम का स्पीड है। अब देखिए, अगर अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इफ इट टेक्स टी आर मोर to go a point upstream and downstream and distance is same, और डिस्टेंस सेम हो और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने पर टी घंटा ज़्यादा लगे, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कह सकते हैं कि सर हम इसका नाम रख दें कॉन्सेप्ट ऑफ मोर टाइम। जब ज़्यादा समय ले तो इसका हो जाएगा आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2s। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? या फिर इसको आप इस तरह नहीं, आप इसको याद रखिए किस तरह, इसको हम लोग लिख सकते हैं टाइम बराबर 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया टोटल टाइम। जब टोटल टाइम दे तो ये हो गया जो हमने पीछे बताया। पीछे हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, 2bd मतलब टाइम बराबर 2b इंटू डी टोटल डिस्टेंस, b स्पीड ऑफ बोट, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। वैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस x इज स्पीड ऑफ बोट, एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल टाइम कॉन्सेप्ट। और इसी तरह जो है, इसी तरह हमारा हो जाएगा दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको क्या बोलते हैं डिफरेंस, जो ये हमने बताया ना, ये मोर टाइम वाला। तो इसका हो जाएगा डिफरेंस, मतलब कि ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, तो उसमें हो जाएगा दोस्तों सेम यही रहेगा सब कुछ, बस क्या बदल जाएगा 2dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये समझ में आया? जहाँ पर हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं कि जहाँ पर x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट, ठीक, एंड y इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब इतना चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, इतना चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। और एक और फार्मूला आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये इसको चलिए इसको बाद में क्वेश्चन में बता देंगे। तो आप लोग इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहले हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तरफ बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ स्विमर इज 9 किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि स्विमर का स्पीड क्या है, मतलब बोट की स्पीड मान लीजिए 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक, इन स्टिल वाटर, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट की स्पीड दे दी गई है हमारी कितनी, बोट की स्पीड हो गई 9 और स्ट्रीम की स्पीड हो गई हमारी 5। तो प्रतिकूल मतलब कि फाइंड द स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, माइनस अप स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम क्या कहते हैं, 9 माइनस 5 हमने देखा तो आ गया 4। अब देखिए तो तेरा स्पीड हमको पता करना है। इसमें क्या पता करना दोस्तों, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम, देखिए अब यहाँ पे हमारा आ गया क्या 4, स्पीड आ गया 4 दो ऑप्शन में है। उसके बाद जो है हमारा तैराक की चाल क्या थी, ओ फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड अलोंग द स्ट्रीम। अच्छा मतलब अगेंस्ट भी पूछा है और अलोंग भी पूछा है, मतलब हमको अप स्ट्रीम भी निकालना और डाउन स्ट्रीम भी निकालना है। तो अप स्ट्रीम ने कहा 9 माइनस 5 4, डाउन स्ट्रीम 9 प्लस 5 इक्वल टू 4। ये तो हलवा सवाल था। आते हैं अगले क्वेश्चन में।
अ बोट गेट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 80 मिनट, मतलब ये अप स्ट्रीम गया कितना 80 मिनट में, और डिस्टेंस कितनी हो गई 15, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब y की वैल्यू दे दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, देखिए हमने क्या कहा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, सब फॉर्मूला पे ही चलेगा। अब देखिए 80 मिनट में हम इसको आर में बदले, ठीक है। अब डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 15 किलोमीटर। अब अप स्ट्रीम जा रहा है तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का 5, बोट का हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये 0 0 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 15 तिहाई 45 बटा 4 बराबर x माइनस 5 आ जाएगा कि नहीं, x बराबर 65.4, 16.25 आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ बोट को 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर। देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 घंटे में वो अप स्ट्रीम जाता है, एंड 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1.5 आवर, और डाउन स्ट्रीम कितना आता है 1.5 आवर। देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखिए आप देखें तो आपको एक आइडिया आएगा, सर हम इनका स्पीड तो निकाल सकते हैं, 75.3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा किसका, अप स्ट्रीम का आ जाएगा। अप स्ट्रीम देखिए, अप स्ट्रीम बराबर x माइनस वाई होता है, डाउन स्ट्रीम बराबर x प्लस वाई होता है, तो इनका स्पीड आ जाएगा 75.3, 25 किलोमीटर पर आवर। भाई इनका डिस्टेंस दिया गया, इनका टाइम दिया गया, तो स्पीड निकल आएगा, उसी तरह डाउन स्ट्रीम का भी निकल आएगा। बस हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। फाइंड द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट पता करना है। हमने क्या बताया यहाँ पे, देखिए स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट होता है हमारा स्पीड ऑफ बोट हमने बताया, देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए उसके बाद हम लोग स्टार्ट, अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ गया कि 25 + 40, हमें क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट पूछा है, तो 25 + 40 अपॉन 2 कर देंगे तो 65.2, 32.5 आ गया। बहुत ही आसान, बहुत हलवा सवाल है सब, आप लोग ऐसे कर देंगे चुटकी में। ये देखिए ये फॉर्मूला बहुत कम लोग बताएंगे आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, है कुछ नहीं इसमें, क्या बोल रहा है, अ बोट मूव डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट, मतलब 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में गया, अप स्ट्रीम गया वो भी, एंड रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नहीं, डाउन स्ट्रीम में गया 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में, डाउन स्ट्रीम में 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में गया, एंड अप स्ट्रीम जो है 5 किलोमीटर गया, मतलब कि क्या 1 ही किलोमीटर था 5 मिनट में। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, वही पिछला सवाल हमने क्या कहा कि इनका पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 1/8। अरे सर ये कहाँ से आ गया, बताते हैं आपको। देखिए 7.5 मिनट, हमने कहा 7.5 मिनट को आर में बदले अपॉन 60 किए, अब ये पॉइंट हटाएंगे, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/8 आ गया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 किलोमीटर नहीं, यहाँ 1/8 टाइम आ गया, तो 1/8 हो जाएगा, तो इसका स्पीड कितना आ गया 8। ये हो गया डाउन स्ट्रीम, और ये हो गया अप स्ट्रीम का आ जाएगा कितना 5। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, x प्लस वाई 8 आ गया, x माइनस वाई 5 आ गया। हमको पूछा है कि बोट मतलब x की वैल्यू पूछा है, तो उनको ऐड करेंगे तो ये 0 0 कट गया, 8 5 13, 8 5 13 होगा ना, और 2x बराबर 13 और x बराबर 13/2, 6.5। देखिए बहुत ही आसानी से सवाल हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट अलॉन्ग स्ट्रीम इज 3 टाइम्स द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट। अब देखिए इस तरह एक क्वेश्चन जो है आपको पूछते हैं। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग करना है, अब ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे हम बताते हैं आपको। देखिए क्या बोला कि स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ बोट अलॉन्ग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स, क्या बोल रहा है 3 टाइम्स द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम जो है वो क्या है, वो 1/3 है। हम ये कह सकते हैं ना कि अगर स्पीड ऑफ द बोट अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम जो है वो अपर स्ट्रीम के 3 टाइम्स है, तो हमने अप स्ट्रीम को 1 माना, तो डाउन स्ट्रीम 3 आ जाएगा। ये हो गया स्पीड।
उसके बाद बोल रहा है तो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर, मतलब रिवर मतलब स्ट्रीम की स्पीड हमने क्या कहा था कि स्पीड जो स्ट्रीम होगा स्पीड उसका हम क्या करेंगे दोस्तों, बोलिए बोलिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाई की वैल्यू दे दी गई है, कितना है 4, वाई की वैल्यू कितना है 4 है। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा हमारा कितना 3 + 1/2, ये होगा, बताइए। फार्मूला भूल गए ना आप लोग, फार्मूला भूल गए कि नहीं। फार्मूला क्या होता है कि द टाइम स्पीड देन द वर्ड क्या बोला, स्ट्रीम 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ अगेंस्ट द स्ट्रीम इफ द फ्लो। देखिए क्वेश्चन ना समझ में, आप उसको 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़ेंगे बिल्कुल आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। हमने क्या कहा कि स्पीड ऑफ बोट होता है अप डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए बताइए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा हमारा कितना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होता है बताइए भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। देखिए हमने तभी आपको बताया था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ बताया था हमने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला था डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, यही तो बताया था, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। अब ये यहाँ पे कैसे यूज होगा, ये आपको देखना है कि यहाँ पे भी ये कैसे यूज होगा। देखिए यहाँ पे अब ये कैसे यूज होगा, हमने क्या कहा कि 3 - 1 कितना हुआ 2 हुआ, 2/2 कितना हो जाएगा दोस्तों 1, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1 आ गया, और 1 की वैल्यू जो है 4 दी गई है, हमें 2 की वैल्यू निकालना है, तो 1 × 4 करेंगे तभी तो 4 आएगा, और बोट की आ जाएगी दोस्तों यहाँ 2, 2 × 4 8, हमारा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से अगर बैक करके समझिएगा आ जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है कि पढ़िए इसको आराम से, 1-2 बार इसको पढ़िएगा, रोके आप पढ़िए पहले। क्या बोला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फिर वही चीज़, बोट का जो है थ्राइस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो 1 इसका 3x हो गया। इफ़ इट टेक्स 6 आवर टू गो 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, 6 आवर टू गो 48 किलोमीटर, हमने क्या कहा 48/6, ये तो होगा 6 6, ये आ गया हमारा 8। देखिए हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और इस तरह भी हो सकता है कि टाइम दे दिया गया है कितना 6 आवर, टाइम दे दिया गया हमारा 6 आवर, तो हमने कहा सर कि अगर ये 48 घंटे अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब कि क्या होता है x - y, ये तो अगेंस्ट द स्ट्रीम निकाल रहा हूँ हम लोग को, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम होता है x - y, x - y 3x माइनस कितना 1x, कितना हो गया 2x, तो हमने कहा टाइम बराबर 48/2x, ये टोटल दिया गया है 6 के बराबर, तो x का मान आ गया कितना 4, x का मान 4 आ गया, हमें बोट की स्पीड निकालनी है, तो 3 × 4 12 आंसर आ जाएगा फट से। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन बोला है कि स्विमर रन 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड गोज 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स अलॉन्ग द स्ट्रीम। क्या बोल रहा है कि एक स्विमर है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगेंस्ट द स्ट्रीम स्विम करता है, और 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, ठीक 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है अलॉन्ग द स्ट्रीम, किसको कैसे जाता है अलॉन्ग द स्ट्रीम 1 किलोमीटर में 10 मिनट में, और 1 घंटा 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक। इन हाउ मेनी टाइम विल इट कवर 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड हमको पूछा है। अब स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कैसे आएगा, देखिए हमने कहा सर अप स्ट्रीम का स्पीड हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम का हो जाएगा 6, सर डाउन स्ट्रीम का 6 कैसे आया, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया 10 बटे कितना 60, क्यों, क्योंकि हमें घंटे में बदलना, ये ऊपर जाएगा 6, आ गया समझ में, 6 कहाँ से आया 6 आ गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2, तो हमने कहा 6 + 3/2 9/2 4.5 आ गया।
अब पूछा है कि 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, तो हमने स्पीड तो निकाल लिया। 5 किलोमीटर का क्या होगा, तो 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस 5 किलोमीटर, स्पीड आ गया कितना 4.5, इसको हटाने के लिए गुणा सिद्ध करेंगे 10 से, और फिर कितना है 10/9। 10/9 का मतलब कितना हो गया, डिनोमीटर में 9 होना चाहिए, इसी में ही है 9 कम 9 10/9 आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आ गया आपको कॉन्सेप्ट कोई दूसरा कौन सा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा आपका कि अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद बोट टू सम डिस्टेंस एंड रिटर्न अप इट ओरिजिनल 5 घंटा। अब देखिए गया भी आया भी, हमने क्या बताया, अगर कहीं गया और आया टोटल टाइम कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ऊपर एक्स रहेगा, स्पीड ऑफ बोट ऊपर रहेगा। और हमने क्या बताया, अगर मोर टाइम या लेस टाइम पूछेगा तो 2dy/x² - y² ये लगेगा। ठीक, अब देखिए 5 घंटा में उसको टोटल टाइम लगा, हमको क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, तो हमने 2dx स्पीड ऑफ द बोट दे दिया गया है 10 किलोमीटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4 किलोमीटर। तो अब ये तो आसानी से हो जाएगा कि स्पीड ऑफ द बोट 10, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4 किलोमीटर है, तो हमने क्या किया 10। देखिए यहाँ से आपको सोल्यूशन थोड़ा हमें बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 × d × 10 समझ में आया, x/x² - y², x² - y² मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया 10 + 4 10 a। अब देखिए a² - b² हो गया a + b अपॉन a - b इंटू a - b, तो a + b कितना हो जाएगा दोस्तों, a + b हो जाएगा 10 + 4 14 इंटू a - b कितना हो गया 6। बोलिए ये है कि नहीं, बोलिए भाई, a + b इंटू a - b कितना हो जाएगा 10 + 4 14 और 10 - 4 6, यहाँ पे 14 रहेगा। अब देखिए अब 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, हाँ 5 से 5 कट गया। अब 7 × 3 = 21 कितना हो गया, 7 × 3 = 21 हुआ। देखिए कहीं कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। 2dx/10 2dx/10 टोटल टाइम कॉन्सेप्ट है, तो टोटल टाइम में हो जाएगा कितना 2dx/x² - y², बोलिए, तो ये हो जाएगा अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 14 हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, यहाँ 5 = d = 20। देखिए कहीं कुल कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है हम लोगों से, हाँ अरे यार 2 × 3 = 6, 2 × 1 कम 2 और 2 × 7 = 14। देखिए हाँ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा d, तो 7 × 3 = 21, यहाँ ऊपर सब करिए, इधर जाके कितना हो जाएगा 21। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको इसी तरह होगा। ठीक, डी आया हमारा डिस्टेंस आया कितना 21 किलोमीटर। उसके बाद अगला आते हैं, अगले में क्या बोला गया, देखिए अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अधिक समय, क्या मूल्य कह रहा है कि इट टेक 4 आवर मोर अप स्ट्रीम, 4 आवर ज़्यादा ले रहा है, तो हमने क्या कहा यहाँ y रख दिया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऊपर आएगा, x² - y² वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर देखिए हमने पिछली बार बताया था 2 × d × y की वैल्यू क्या दे दी गई है ना, और धारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना 2/x² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस y² 2 का स्क्वायर, तो हमारा हो गया कितना 6 + 2 2 × d × 2 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 6 - 2 4, अब 2 दूनी 4 8 इधर 8 चौक 32 आ गया आंसर आपका 32। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं है, a² - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। आई होप सबको ये चीज़ पता होगी। उसके बाद आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है, स्थिर जल में, ठीक है, ये धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर विपरीत जाने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए अब बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, बोट की स्पीड क्या कितनी दी गई 90, और इस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड दे दी गई 3। देखिए इसको चाहे x चाहे y से डिनोट कर सकते हैं। व्हाट विल बी टोटल टाइम इन आवर्स टेकन बाय बोट 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए हमने कहा 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे।
इन दोनों टोटल टाइम निकाला, ये 4 घंटे में और ये 1.5 घंटे में, टोटल टाइम आ गया 5.5 घंटा। बहुत ही आसान सवाल। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी रोज अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर। मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 28 किलोमीटर 4 घंटे में, तो इसकी आ जाएगी 7। उसके बाद बोल रहा है कि एंड रोज डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर 2 आवर। और डाउन स्ट्रीम जो 50 किलोमीटर 2 आवर में करता है, तो ये हो गया 25 डाउन स्ट्रीम की स्पीड। देखिए यही लिखा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि टू रोड डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर स्टील वाटर ही विल टेक, टाइम पूछा है तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस 44.8 का पता करना है। स्पीड क्या बोल रहा है कि 48.4 इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब कि हमें बोट का जो स्पीड है वो लेना पड़ेगा। तो बोट का कितना आ जाएगा दोस्तों, 16। बोट का कितना आ गया, 16। अभी बोट का सर आप कहाँ से ले आए, देखिए बोट का जो हो जाएगा हम लोग का, बोट का स्पीड क्या होता है दोस्तों, बोट का स्पीड होता है इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2। तो 5 5 10 2 12, 2 1 3/2, तो कितना आ जाएगा, 16 आ गया। बोट का स्पीड 16 और 2.8 आर, मतलब टोटल टाइम कितना है, 2.8 आर। तो दोस्तों आज के लिए बोट स्ट्रीम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और प्रैक्टिस जम के मारिए। धन्यवाद।